नमस्कार प्यारे दोस्त, मैं राहुल पालीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार देंगे पे। दोस्त, आज की क्लास में हम विटामिन को एक ही क्लास में पूरा कवर करने वाले हैं। अर्थात क्लास तो नहीं कहूंगा, बहुत शॉर्ट वीडियो होने वाला है। अगर विटामिन की बात की जाए तो विटामिन को क्या कहा जाता है? तो प्यारे दोस्त, जो विटामिन होते हैं इन्हें आप जिस रूप में जानते हैं तो विटामिन को आप क्या कहते हैं? सहायक आहार कहते हैं। अर्थात विटामिन से हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती, ना ही इनका निर्माण हमारे शरीर में होता है। हालांकि अपवाद है, विटामिन डी एक्सेप्शन है। लेकिन प्यारे दोस्त, विटामिन जो होते हैं हमारे शरीर में ऊर्जा हमें प्रदान नहीं करते, लेकिन बहुत सारी चीजों को या मेटाबॉलिक जो प्रोसेस होती है उनको कराने में योगदान देते हैं। विटामिन की कमी से कुछ रोग भी होते हैं। विटामिन की अगर मैं आपसे बात करूं तो सबसे पहले विटामिन के बारे में किसने डिस्कवरी की, किसने बताया? वो व्यक्ति थे एन लूनीन। आप कहोगे सर हमने तो सी फंक पढ़ा है, उनसे भी पहले ये व्यक्ति आए थे 1881 में, 1881 में। इन्होंने विटामिन के बारे में बताया कि कुछ रसायन होते हैं जो भोजन के साथ हम ग्रहण करते हैं, लेकिन विस्तृत नहीं बता पाए। विस्तृत रूप से विटामिन शब्द किसने दिया पहली बार? तो वो कासिमर फंक, जिसे आप सी फंक कहते हैं, 1911 में आते हैं और विटामिन शब्द का प्रतिपादन करते हैं। जब विटामिन शब्द को देते हैं उसके बाद में विटामिन से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी देते हैं। इसलिए विटामिन जगत में जो सबसे प्रसिद्ध नाम है वो है काशिमर फंक का, सी फंक का। काशिमर फंक अपने एक साथी हॉपकिंस के साथ मिलकर के एक प्रिंसिपल, एक सिद्धांत देते हैं जिसे क्या कहा जाता है दोस्त? ध्यान रखना, विटामिन थ्योरी कहा जाता है। ठीक है, तो 1912 में ये विटामिन थ्योरी देते हैं, इस बात को ध्यान रखना। विटामिन की कमी से रोग होते हैं, ये पहली बार किस व्यक्ति ने बताया? तो ये बताने का काम किया था इजकमान ने। किसने किया था? इजकमान। ये इजकमान वो व्यक्ति है जिन्होंने विटामिन की कमी से होने वाले पहले रोग का पता लगाया। इन्होंने ये बताया कि भैया विटामिन की कमी से रोग होते हैं, जैसे कि इन्होंने पहले रोग विटामिन बी1 की कमी से होने वाले बेरी बेरी रोग के बारे में बताया। तो विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, यह विटामिन की कमी से होने वाला पहला रोग था जो खोजा गया। प्यारे दोस्त, अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं कि विटामिन के कितने प्रकार होते हैं। तो दो प्रकार होते हैं। वे विटामिन जो जल में घुलनशील होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं, उन विटामिन को क्या कहा जाता है? तो विटामिन सी भी कहा जाता है। वे विटामिन जो वसा में घुलनशील होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? फैट सोल्यूबल होते हैं दोस्त, कीड़ा। आप ये चीज ध्यान रख लेना, KEDA, कीड़ा। अगर आप जब भी कहेंगे तो कीड़ा जो होगा वो वसा में घुलनशील, और विटामिन सी और बी जो होते हैं ये किस में घुलनशील होते हैं? तो भाई याद रखिएगा, ये घुलनशील होते हैं आपके वसा में, कीड़ा। और सी भी किस में घुलनशील होते हैं? जल में। भाई विटामिन ए की बात करें, आंखों के लिए सबसे उपयुक्त विटामिन कौन सा होता है? विटामिन ए होता है। विटामिन ए का नाम रेटिनॉल है। विटामिन ए की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? रतौंधी, जिसे आप नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, जीरोप्थेल्मिया, जिसे सूक्ष्मा, है ना, याद रखना, शुष्का छिपाक कहते हैं, और फिर आता है केरेटोमलेशिया। किरेटोमलेशिया भी कहा जाता है, कैरेटोमलेशिया भी कहा जाता है, जो आपको कहना है, लेकिन रोग वही है। तो तीन रोग इसकी कमी से होते हैं। अब इसके सबसे अच्छे स्रोत विटामिन ए के क्या हो सकते हैं भाई? तो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत होता है गाजर, मछली के यकृत का तेल, फिश का लीवर। देखो लीवर के अंदर विटामिन ए स्टोर होता है, वो किसी भी जानवर का लीवर हो, इंक्लूडिंग ह्यूमन। लेकिन फिश के लीवर के ऑयल से हमें दो विटामिन मिलते हैं, एक तो विटामिन ए मिलता है और दूसरा हमें विटामिन डी मिलता है। ये चीज ध्यान रखना। या फिर लीवर की बात कर ले, लीवर को ही कलेजी कहते हैं, है ना। दूध में, हरी पत्तेदार सब्जियों में, ग्रीन वेजिटेबल्स जितनी होती है उनके अंदर भी ये पाया जाता है। भाई विटामिन बी1 की बात करें, विटामिन बी1 का नाम है थाइमीन, और आप सभी जानते हैं कि ये वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है। विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। भैया जो हाथ पांव होती है, मसल्स होती हैं, उनमें दुर्बलता का आना, इसका एक लक्षण ये भी होता है। तो विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी रोग हुआ। इसके स्रोत में अनाज, रोटी मतलब ब्रेड, सी फूड, सी फूड में जैसे कि भैया केकड़े आ गए, है ना, प्रॉन आ गए, मछलियां आ गई, ये सब इसमें शामिल किए जाते हैं। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना कि विटामिन बी1 जो होता है वो किसकी कमी से होता है? बहुत सारी बात, हम पॉलिश चावल, अधिकतर लोग जो है 99% पॉलिश चावल खाते हैं। तो पॉलिश चावल जो होता है उसमें विटामिन बी1 नहीं होता, क्योंकि जो चावल का छिलका होता है, जिसे हम चावल की छिलन कहते हैं, तो चावल की छिलन में कौन सा विटामिन होता है? तो दोस्त ध्यान रखिएगा, विटामिन बी1 होता है। कौन सा होता है? विटामिन बी1। पॉलिश चावल खाने से ये चीज ध्यान रखिएगा, जो विटामिन बी1 की कमी होती है, और बाद में कौन सा रोग होता है? तो बेरी बेरी। चावल से एक पॉइंट और याद आता है कि भाई जो गोल्डन राइस होता है ना, सुनहरा चावल होता है, वो किसका अच्छा स्रोत माना जाता है? तो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है। तो गोल्डन राइस किसका अच्छा स्रोत होता है? विटामिन ए का अच्छा स्रोत होता है। अब बात करते हैं विटामिन बी2 की। विटामिन बी2 का एक अन्य नाम है विटामिन जी। तो विटामिन जी किसे कहते हैं? जैसे पार्ले जी होता है, तो विटामिन जी क्या भाई किसे कहते हैं? तो विटामिन बी2 को कहते हैं। इसी का ही नाम राइबोफ्लेविन है। तो इसका नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से एक रोग होता है जिसे आप क्या कहते हैं? किलोसिस। किलोसिस में ये मुंह के जो कोने होते हैं ये फट जाते हैं, तो मुंह के कोनों का फटना किलोसिस डिसीज कहलाता है। दूध हो गया, मटर हो गया, अंडा हो गया, और हरी सब्जियां, ग्रीन वेजिटेबल इसका अच्छा स्रोत है। लेकिन
दूध में भी गाय का दूध विटामिन बी 2 का अच्छा स्रोत माना जाता है, इस बात को आप यहाँ पर ध्यान देना। प्यारे दोस्त, अगला आता है विटामिन बी 3। विटामिन बी 3 का एक बहुत प्रचलित नाम है विटामिन पीपी, और इसे निकोटिनामाइड कहते हैं। बहुत सी बार ये पूछा जाता है कि निकोटीन किस विटामिन का पार्ट होता है, तो विटामिन बी 3 का। लेकिन ये मत सोचना कि तंबाकू से मिल जाएगा, बात आई समझ में। विटामिन बी 3 को विटामिन पीपी भी कहा जाता है, जस्ट मैंने आपको अभी बताया। निकोटिनामाइड इसी का नाम होता है। इसकी कमी से एक रोग होता है जिसे पेलाग्रा कहते हैं। हालांकि बालों का सफेद होना भी इसी से होता है। तो पेलाग्रा जो होता है, इसमें मसल्स वगैरह थोड़ा सा वीक और बाल सफेद होना सामान्य लक्षण होते हैं। इसकी कमी से एक वो रोग जो एग्जाम में बहुत पूछ रहे हैं अभी हाल फिलहाल में, कि 3D डिसीज। 3D डिसीज जो होती है वो किससे होती है? विटामिन बी 3 से होती है। पहला, मेमोरी पावर कमजोर हो जाती है। दूसरा, त्वचा जो होती है उससे संबंधित इन्फेक्शन वगैरह होना शुरू हो जाता है। डायरिया, उल्टी दस्त होना शुरू हो जाते हैं, तो डायरिया। इसके सोर्स क्या हो सकते हैं? मांस हो सकता है, दूध हो सकता है, अनाज हो सकते हैं, फल हो सकते हैं। तो ये सभी इसके अच्छे स्रोत माने जाते हैं। इस चीज को आप यहां पर ध्यान रखना। तो ये यहां पर इसके अच्छे स्रोत होते हैं। इस चीज को आप यहां बेसिक सा पॉइंट ध्यान रखना। अब प्यारे दोस्त, विटामिन बी 5 की बात करते हैं, जिसे पेंटाथोनिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? पेंटाथोनिक एसिड इसे कहा जाता है ना। पेंटाथोनिक एसिड कहते हैं। भाई पेंटाथोनिक एसिड जो होता है, देखो 5 से पेंटा याद रख लेना, हंटिंगटन रोग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हंटिंगटन रोग कहते हैं। हंटिंगटन रोग कहा जाता है। इस रोग में क्या होता है भाई? एक तो मानसिक क्रिया प्रभावित होती है और दूसरा डाइजेशन गड़बड़ हो जाता है। तो हंटिंगटन की अगर मैं बात करूं तो दोस्त ध्यान रखना, मानसिक विकास और पाचन क्रिया में गड़बड़ होने लग जाती है। ठीक है। स्रोत या सोर्स की बात करूं तो अंकुरित अनाज, फल, बादाम, लीवर, टमाटर, है ना, और ग्रीन वेजिटेबल इसके बहुत अच्छे स्रोत होते हैं। तो B5 की कमी से कौन सा रोग हुआ? हंटिंगटन। मानसिक विकास और भैया पाचन क्रिया में गड़बड़ इसके सामान्य लक्षण हैं। विटामिन बी सिक्स का नाम होता है पायरिडॉक्सिन। क्या नाम होता है? पायरिडॉक्सिन। इसकी कमी से जो रोग होता है वो एनीमिया होता है। एनीमिया मतलब अरक्तता। मांस, सब्जियां, ग्रीन वेजिटेबल, फल, चुकंदर, है ना, ये इसके इसके अच्छे स्रोत माने जाते हैं। लेकिन जो एनीमिया होता है वो सिर्फ इसी से नहीं होता, लोहे की कमी से भी एनीमिया होता है। B6, B9, B12, ये तीनों 6, 9 और 12, विटामिन B6, B9, B12, इन सभी की कमी से भी कौन सा रोग होता है? एनीमिया होता है। हमने किसको पढ़ा अभी? पायरिडॉक्सिन को पढ़ा। अगले विटामिन की बात करता हूं तो B7 को याद रखना दोस्त, हेयर विटामिन या बालों का विटामिन कहते हैं। इसीलिए इसे विटामिन H भी कहा जाता है, जहां H हेयर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये चीज ध्यान रखना। बाल झड़ना और शरीर की मांसपेशियों में एक प्रकार से दर्द होना, ये किसका उदाहरण होता है दोस्त? ध्यान रखिएगा, ये B7 अर्थात बायोटीन, है ना, की कमी का उदाहरण है ना, रोग है एक प्रकार का। फल, सब्जियां, मूंगफली, अंडे, मांस, ये इसका अच्छा स्रोत होता है। चलिए, तो B7 को ही क्या कहा जाता है? बायोटीन के रूप में जाना जाता है। इस बात को यहां ध्यान रखना। विटामिन B9 का जो नाम है वो फॉलिक एसिड है। फॉलिक एसिड को ही फॉलेट कहते हैं। हालांकि B9 की कमी से जो हमें एनीमिया होता है, B6 से भी एनीमिया होता है भाई, B9 से भी होता है, B12 से भी होता है। तो इससे जो होता है वो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है। कौन सा? मेगलोब्लास्टिक। मेगलोब्लास्टिक में क्या होता है? आरबीसी बड़ी हो जाती है, उसका आकार बढ़ जाता है और वो फटने लगती है। तो इसे बोलते हैं मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। प्रश्न आता है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया किससे होता है? B9 से होता है। भाई याद रखना, दाल हो गई, लीवर हो गया, अंडा, पपीता, इसके अच्छे स्रोत है। पपीता वैसे विटामिन ए का ज्यादा अच्छा स्रोत है ना। ये मुख्य रूप से हमारे शरीर में रक्त के निर्माण और डीएनए संश्लेषण मतलब सिंथेसिस में मदद करता है। कौन? विटामिन B9 का क्या नाम है? फॉलिक एसिड नाम है ना। इसे कभी कभी फॉलेट भी कहते हैं। अगला आता है विटामिन B12। विटामिन B12 को साइनोकोबालामीन कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनोकोबालामीन। तो B12 जो होता है, इसमें एक धातु पाई जाती है जिसे कोबाल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोबाल्ट। कोबाल्ट के कारण इसका कलर कैसा होता है? नीला होता है। ये प्रश्न कई बार आता है कि कोबाल्ट के कारण, है ना, बताइए विटामिन B12 का कलर कैसा होगा? ब्लू कलर होगा, नीला कलर होगा। इसके कारण एनीमिया होता है, लेकिन उसे कहते हैं परनिशियस एनीमिया, मतलब प्राणघातक। इसमें व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है, ये चीज ध्यान रखिएगा। हालांकि ये बहुत कम लोगों में देखा जाता है। इसमें रक्त गठन में जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है, शरीर के अंदर जो ब्लड बनता है, उस ब्लड को बनाने में ये मदद करने का काम करता है। ये जो होता है दो सोर्स याद रखना, मांस के अंदर, कलेजी के अंदर, दूध के अंदर, हरी सब्जियों के अंदर, ये मुख्य रूप से पाया जाता है, देखा जाता है। विटामिन B12 पड़ा। अब बात करते हैं विटामिन सी, जो एग्जाम में सबसे ज्यादा मोस्ट रिपीटेड जहां से प्रश्न बनते हैं। भाई याद रखना, विटामिन सी जो होता है एक जानवर के दूध में पाया जाता है, जो उटनी का दूध है। इसके अलावा कोई भी ऐसा जानवर नहीं है जिसके दूध के अंदर विटामिन सी पाया जाए। देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, दूध में नहीं होता। घाव को भरने में, कभी मान लीजिए चोट लग जाए तो उस चोट को भरने में कौन सा विटामिन मदद करता है? एस्कॉर्बिक एसिड करता है, जिसे हम विटामिन सी कहते हैं।
प्यारे दोस्त, ये प्रतिरक्षा तंत्र इम्यून सिस्टम बनाता है। आपने कोविड के टाइम पे देखा होगा कि कुछ लोगों को विटामिन सी अर्थात लिम्सी की गोलियां दी जा रही थी। तो एस्कॉर्बिक एसिड इसी का नाम है, पानी में घुलनशील है। पानी में घुलनशील है इसलिए कभी भी हमारे शरीर में स्टोर नहीं होता, ये चीज ध्यान रखना। इसे हमेशा यूरिन के साथ ज्यादा मात्रा होने पर शरीर से बाहर निकल जाता है। मसूड़ों से खून आना स्कर्वी रोग की पहचान होती है। कभी आपके मसूड़ों से खून आए, दुर्गंध आए, तो आप विटामिन सी का सेवन कर सकते हैं। सिट्रस फ्रूट जैसे कि नींबू, संतरा, मौसम्बी जो होते हैं, या नींबू वर्ग, आंवला, मिर्ची में कौन सा विटामिन पाया जाता है? कई एग्जाम्स में पूछा गया प्रश्न है, याद रखना। मिर्च में विटामिन सी होता है ना। पपीते में कौन सा विटामिन होता है? तो पपीते में विटामिन सी भी होता है, विटामिन ए भी होता है, और बी ग्रुप भी पाया जाता है। पपीता इसीलिए हेल्थ के लिए बहुत अच्छा मानते हैं, है ना। दूध में कोई विटामिन नहीं होता, अपवाद है ऊँटनी का दूध। घाव भरने में सहायक है, प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम बनाता है। इसके अलावा अगर आप गर्म खाने के अंदर, है ना, याद रखिएगा, गर्म खाने के अंदर नींबू को डालते हो और आप सोचते हैं मुझे विटामिन सी मिल जाए, तो ज्यादा तापमान पर विटामिन सी नष्ट हो जाता है। ऊँटनी के दूध में विटामिन सी होता है। मानव शरीर में भंडारित कभी नहीं होगा, क्योंकि भैया यूरिन के साथ शरीर के बाहर निकल जाने वाले विटामिन में इसे माना जाता है। अब यहां पर अगर मैं विटामिन डी की बात करता हूं, तो विटामिन डी का नाम क्या है? कैल्सीफेरोल। विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरोल, जो हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा बढ़ाने में मदद करता है। इसीलिए अस्थियां और दांत को मजबूती प्रदान करने के लिए विटामिन डी जाना जाता है। हमारे शरीर में विटामिन नहीं बनते, विटामिन को सहायक आहार कहते हैं, मतलब आहार के साथ आते हैं, लेकिन ये एक्सेप्शन है, अपवाद है। सूर्य के प्रकाश में उपस्थित जो यूवी रेस होती है, हमारे शरीर में एक पदार्थ होता है जिसे एर्गेस्ट्रिरोल कहते हैं, वो कोलेस्ट्रॉल के समान होता है। उस एर्गेस्ट्रिरोल को विटामिन डी अर्थात किसमें? कैल्सीफेरोल में बदल दिया जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि सनलाइट से मिलने वाला जो विटामिन होता है वो कौन सा होता है? विटामिन डी होता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। ये मक्खन के अंदर मिलेगा आपको, घी के अंदर, अंडे के अंदर, मछली का तेल, मैंने आपको पहले ही कहा था। जो फिश का लीवर ऑयल है, विटामिन ए और डी दोनों का सोर्स होता है। आदि में पर्याप्त मात्रा में आपको मिल जाता है, और सनलाइट में भी मिलता है। दूसरे पॉइंट को दोस्त ध्यान रखिएगा, यहां पर इसकी कमी से एक तो रिकेट्स, जिसे आप क्या कहते हैं दोस्त, याद रखिएगा, सूखा रोग, है ना, और एक होता है ऑस्टियोमलेशिया। इन दोनों में अस्थियां कमजोर होती है। तो रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया किससे होता है भाई? याद रखना, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। अगला आता है, विटामिन का निर्माण मानव शरीर में नहीं होता, लेकिन अपवाद स्वरूप हम किसको पढ़ते हैं? विटामिन डी को पढ़ते हैं, एक्सेप्शन है भाई। इस चीज को आप यहां पर ध्यान रखना। अगला आता है भाई टोकोफेरोल। टोकोफेरोल की बात करें तो दोस्त ध्यान रखना, विटामिन ई का नाम क्या है? टोकोफेरोल। इस विटामिन को ब्यूटी विटामिन, सुंदरता का विटामिन कहा जाता है। हालांकि इस विटामिन की कमी से बांझपन रोग भी होता है। कौन सा होता है? बांझपन, है ना। इसकी कमी से प्रजनन क्षमता में कमी, प्रजनन क्षमता में कमी होती है, तो याद रखना, इसीलिए इसे प्रेगनेंसी विटामिन या प्रजनन विटामिन कहते हैं। एक सुंदरता का विटामिन कहते हैं, ब्यूटी विटामिन कहते हैं। तो ये दो और एक्स्ट्रा नाम पड़े आपने किसके? टोकोफेरोल, विटामिन ई के। अंकुरित गेहूं जो होता है उसके अंदर, और अंकुरित गेहूं का जो तेल होता है उसके अंदर, चने के अंदर, मांस के अंदर, मटर के अंदर भी ये पर्याप्त मात्रा में मिलता है। बांझपन का शिकार व्यक्ति इसकी कमी से हो सकता है। तो ब्यूटी विटामिन जो होता है, महिलाएं इसके कैप्सूल फोड़ फोड़ के चेहरे पे लगाती हैं, किसके? विटामिन ई के, याद रखना, सुंदरता प्राप्त करने के लिए। ऐसा मानते हैं कि भाई ये डेड सेल को हटा करके नीचे की जो स्किन्स होती हैं, है ना, नई जो कोशिकाएं होती है, उनको बाहर लाता है। विटामिन के, इसे फिलोक्विनोन कहा जाता है। क्या कहते हैं? फिलोक्विनोन। ये मानव शरीर में रक्त का थक्का बनाने के लिए जाना जाने वाला विटामिन है, तो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। इसकी कमी हो जाएगी तो भैया रक्त का थक्का शरीर में नहीं बनता है। रक्त का थक्का मतलब चोट लगने पर खून का बाहर आना। प्यारे दोस्त, हरी पत्तेदार सब्जियां, टमाटर, पनीर, और मुख्य रूप से नट्स में बहुत अच्छा मिलता है। नट्स मतलब क्या? दाने, जैसे काजू हो गया, बादाम हो गया, मूंगफली हो गई, अखरोट हो गई, इनके अंदर ये पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। विटामिन के क्या करता है? हमारे यकृत के अंदर प्रोथाम्बरिन और थाम्रोप्लास्टिन, जो मुख्य रूप से प्रोटीन क्या करती है? रक्त का थक्का बनाने में मदद करती है, उनको बनाने का काम करता है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। इसी के साथ विटामिन वाला चैप्टर आपका पूरा होता है। उम्मीद है सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।